और इन 4 लोगों ने एक बच्चे को इतना मारा है, 3 घंटे तक वो तांडव करा है, बांध के मारा है उसे, इतनी बुरी तरीके से मारा है कि सुनकर रूह कांप जाए। रची रचाई साजिश थी, उसने अपने प्रेमियों के साथ इसे मिलकर मारा है। इतनी बेरहमी से मारा है कि उसके 9 निशान हैं, उसके ब्लड निकल के आया बहुत ज्यादा। और मारने के बाद फिर उसे शॉट लगाया है, बिजली का करंट लगाया है, ताकि इसे ऐसा लगे कि वो बिजली से मरा है। फिर उसके बाद उसे मुंह में उसके जहर भी दिया गया है, जहर देके उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा गया है, ताकि ऐसा लगे कि इसने खुदकुशी करी है, तो मारे नहीं गया है। और इतनी बेदर्दी से, इतनी बेरहमी से मारा है कि रूह कांप जाएगी सुनने वाले की। 3 घंटे वो तांडव करा इन लोगों ने, एक जरा से बच्चे को, 28-30 साल का, उसकी ज्यादा हाइट भी नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, हेल्थ में भी ज्यादा नहीं, और इन 4 लोगों ने एक बच्चे को इतना मारा है, 3 घंटे तक वो तांडव करा है, बांध के मारा है उसे, इतनी बुरी तरीके से मारा है कि सुनकर रूह कांप जाएगी। उसके इलेक्ट्रिक शॉट दिए हैं, फिर हाथ बांधे हैं, पैर बांधे हैं, फिर मारा है उसे, जिसमें कि उसके चोटें भी आई हैं और ब्लड भी आया उसके बहुत ज्यादा। और क्या देखा जब परिवार के लोगों ने वहाँ पहुंचे? परिवार के लोगों ने यही देखा, मोहल्ले के लोगों ने देखा है कि वो 2 लड़के जो निकल के भागे वहां से। इसकी जो पुष्टि हुई है, इसकी जो जांच हुई है, इसके जो साक्ष्य सामने आए हैं, जो शाम के समय 2 लड़के यहाँ से निकले हैं, उससे ये लड़के सामने आए हैं। जब हम लोग यहाँ पर आए थे, परिवार के लोग आए थे, तो वो नीचे पड़ा था फर्श पे नीचे पड़ा था। क्या हालत है? वो तो उसकी उस समय मतलब डेथ हो गई थी, शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। क्या बताया क्या गया था आप लोगों को? हमें ही बताया गया कि इनकी तबीयत खराब है, ये बोल नहीं रहे कुछ, हमें ही बताया गया था। तो फिर परिवार वाले सब लोग यहाँ पे आए, आके देखा तो बेसुध हालत में नीचे पड़ा था फर्श पर, खून में लथपथ, जो भी इसके ब्लड था वो सब खून लगा था। फिर ये घर वाले आके बोले कि नहीं, इसे हॉस्पिटल लेके चलो, क्योंकि घर वाले बोलते हैं भाई जब तक सांस, जब तक आस है। वो लेके गए, लेके जाने लगे, यानी लेके जाने के लिए कहा, तो उसकी घरवाली ने लेके जाने नहीं दिया। बोले मेरे पापा जब तक नहीं आएंगे मैं इन्हें लेके जाने नहीं दूंगी, क्योंकि इसमें रची रचाई साजिश थी, उसने अपने प्रेमियों के साथ इसे मिलकर मारा है। किसके प्रेमी के साथ? कौन है? जो अंकित नाम है, आंचल का प्रेमी। कौन है वो? वो पवन का तहेरा भाई है, पवन का भतीजा है वो। जो आंचल का आशिक है वो पवन का तहेरा भाई का लड़का है, और इनके ही गांव का है। और इसकी आंचल की छोटी बहन है राखी, तो इसकी आंचल की छोटी बहन है शिखा, उसका भी प्रेमी है जो अजय दिवाकर है, जो रहता है जयंतीपुर में, वो भी है मौजूद था। इन दोनों ने मिलके उस बेचारे को, और 2 ये और 2 वो, चारों ने मिलके इन्हें मारा है। जी, शिखा भी घर पे मौजूद थी। जब जहर देने वाली बात क्या रही थी? जहर देने, पहले तो मारा है, उससे पहले तो उसके प्राण निकाल दिए, मार दिया। वो जहर तो बाद में दिया गया है कि इससे मृत्यु घोषित करा जाए कि इसने खुदकुशी की है। देखिए, जनपद मुरादाबाद के थाना मझौला क्षेत्र के अंतर्गत एक देवेंद्र के द्वारा कल शिकायत दी गई कि उसके भाई पवन की हत्या कर दी गई है। जिस क्रम में वहां पर वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मौके पर जाके घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट के द्वारा भी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। पुलिस के द्वारा बड़ी तत्परता से और गहनता से जांच के क्रम में ये तथ्य परिलक्षित हुए कि जो मृतक है उसकी वाइफ आंचल और उसकी आंचल की बहन शिखा, इन दोनों के द्वारा अपने 2 साथियों के साथ में, जिसका नाम एक अंकित और एक अजय है, जिनका क्रमशः आंचल और शिखा से संबंध है, इन चारों के द्वारा मिलकर उक्त पवन की हत्या की गई। पुलिस के द्वारा वादी की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। जो चारों एक्यूज्ड हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के द्वारा इसमें चारों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है, और दूसरी विधिक कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है। जब रिश्तों में विश्वास खत्म हो, क्रूरता आ जाए, तब इंसानियत हार ही जाती है। एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर जिस तरह पति को करंट लगाकर हत्या की, वह केवल एक अपराध ही नहीं बल्कि रिश्तों की पवित्रता पर एक बड़ा सवाल है। इस तरह की घटनाएं सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर लोग रिश्तों की मर्यादा और इंसानियत को भूलते जा रहे हैं। एक गलत संबंध और एक गलत सोच ने पूरे परिवार को उजाड़ दिया, कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी।